तो यहाँ जो कि मतलब कि नौकरी बेटी कह रही कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ, ठीक है भाई, जब माँ को ये नौकरी करना शुरू कर दिया तो बेटी गुस्सा होकर के दूसरे वाले घर में जाकर के रहने लगी। अब बेटी ने सगे ताऊ के लड़के को कहा कि मैं तुझे इतने करोड़ रुपए, इतने करोड़ दूंगी और तुझे क्या करना, माँ को मारना है, हमें माँ को मारना है। तो उन्होंने प्लानिंग की, कुछ 7 लाख रुपए अपनी माँ को मरवाने के लिए दे दिए। ध्यान से समझ देगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात से, कि बहुत सारी चीजें हमने अब न्यूज में आप देखते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें न्यूज आती है, आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक लड़की है, ओके, अब ये पढ़ी लिखी है, वकालत कर रही है, 14 करोड़ की प्रॉपर्टी है, भाई भी अब नॉर्मल है, भाई ठीक हो गया तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी तो ऐसी रहेगी, ये सब प्रॉपर्टी तो मेरी ही होगी, और अगर मेरी सारी नहीं होगी तो 7 करोड़ तो मेरा है ही। फिर भी तू क्यों धक्के खाना चाहती है, क्या मुसीबत है कि तू सरकारी नौकरी करना चाहती है, अरे तू तैयारी कर रही है, वकालत कर रही है, फिर कई बार होता है कि भाई भर के कुछ पैसा ले दे करके नौकरी लग जाती है, तो ऐसा भी कर सकती है। लेकिन क्या किया इसने, अपनी माँ को ही मरवा दिया। 7 लाख रुपए दे करके इसने सुपारी दी, और सुपारी में क्या हुआ कि एक कार ने उसको कुचल दिया, ठीक है दी। अब बताइएगा क्या बचा, बाप पहले मर गया, माँ को उसने मरवा दिया, और ये खुद कहाँ, अब कहाँ जाएगी, ये जेल काटेगी, वकालत रह गई, खत्म हो गई वकालत, सब धरा का धरा रह गया। अब एक बेटा अब नॉर्मल है, अब वो बेचारा अकेला, माँ उसको लेकर जाती थी, माँ होती है मतलब कि जो केयर करती, दूसरा कौन करेगा, पैसे के कारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो स्पर्श दे देगा कोई, जो माँ दे सकती है वो तो कोई भी नहीं दे सकता। अभी समझ देगा कि ऐसा हाल आज चल रहा है, ठीक है ना। अभी छुटमलपुर की बात है, 8 जुलाई की, छुटमलपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को ससुराल में जाकर के उसको मार दिया, ठीक है जी, अपनी पत्नी को मार दिया। 14 साल का लव मैरिज, 4 बच्चे, मार दिया उसको। अब पत्नी को मार दिया, पति कहाँ गया, जेल में, उन 4 बच्चों का क्या होगा, हो गए अनाथ, हो गए, कहाँ हैं हम। हालेलुया। इसका क्या लालच था। आगरा में एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, मार करके बाथरूम में दफना दिया, ऊपर टाइल भी लगवा दी। 45 दिन बाद पता चलता है, जब पता चला तो अब समझ देगा इस चीज को कि ये बहन का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका कोई किसी के साथ चक्कर भी नहीं है। पता चला कारण क्या मारने का, पति दारू पीता है, काम नहीं करता है, मारपीट करता था, इसलिए दुखी होकर के ऐसा किया गया। ओके, कुछ कारण जो भी रहा हो, पति मर गया, औरत कितनी भी ईमानदार थी, इसने गुनाह किया, अब इसे सजा मिलेगी। अब जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की ये परवरिश कर रही थी, अब उनका क्या होगा। हालेलुया। शैतान बड़ी क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है, ठीक है ना। और यीशु मसीह ने देखिए, ये आज से 2014 वर्ष पूर्व ये लिखा गया है कि शैतान चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, परंतु में वो आता है, इसलिए आता है, परंतु में इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अब कि हम जो अपने आसपास इन चीजों को देख रहे हैं, और ये बड़ा बुरा हाल है, न्यूज़पेपर उठाओ तो उसमें भैया बैड न्यूज आ रही है, हमने भाई टीवी पे देखा उस पे बैड न्यूज है, उसने ये किया, उसने ये किया। 5 सालों में 785 पत्नियों ने मार डाला। ऐसी कौन सी आफत है, ये वही प्रॉब्लम है जो सबसे पहले आई बाइबल में, जिस वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा था, आदम
वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है जिसका फल तो कभी भी मत खाना। वो फल नहीं खाना था, वो फल नहीं खाना, और जिस दिन तू खाएगा निश्चय उसी दिन मर जाएगा। और शैतान सुनता रहता है, वो द्वार पर खड़ा हुआ इस ताक में रहता है कि किसको फाड़का है, वो द्वार पर है। यहाँ यहोवा परमेश्वर सिखा रहे हैं, या मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो द्वार पर इस ताक में रहता है, किसको फाड़का है, जो कमजोर कड़ी होगी, कमजोर पात्र होगा, उसको वो घेर लेगा। आमिर खान की तीसरी पत्नी यीशु मसीह के धर्म को फॉलो करती है हिंदू। कौन से धर्म को फॉलो कर रही है, क्या कर रही है, पहले पति को छोड़ दिया, बच्चे भी हैं अपने, और जिससे शादी कर 61 साल की उम्र का है और 33 साल का तो उसका खुद का अपना लड़का है। ये हम अभी समझिएगा कि उसने पहला जो फल को खाया गया, अब शैतान गया और जाकर के उसने बहकाया और वो बहका में आ गई। ये जो वकालत कर रही थी लड़की, जिसने 14 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद पढ़ी लिखी है, वकालत कर रही है, और बाप है नहीं, भाई अब नॉर्मल है, सब कुछ तो तेरा ही है, बस मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए अपनी मां को मरवा दिया। ये कहां से आया सोचिएगा। वो ऐसी चाल चलता है ना, वो एक ऐसी चाल, शतरंज में बोलते हैं ना कि एक ही चाल से सारे प्यादों को मार दिया, या कैरम बोर्ड खेलते हैं, एक ही बार की चाल में स्ट्रिकर को ऐसे करते हैं, एक इधर 3-4 गोटियों को एक ही बार में गिरा देते हैं। हम कहते हैं ना एक पंथ 2 काज, वो एक पंथ में 4 से 5 काज 6 काज कर देता है। और जब ये 2 लोग लड़ते हैं, पति पत्नी में जो झगड़ा होता है, ये दोनों ही दुखी नहीं होते। इधर पत्नी के परिवार के लोग सारे दुखी, इधर पति के परिवार के सारे लोग दुखी, और जो बच्चे हैं उनका क्या, अब समझ लेगा। इतने जो केस हमने को ये वही है, ये 2-3 केस मैंने आपको बताए, ऐसे सैकड़ों केस हैं। हम कहां जाएं, कैसे बचेंगे, कौन हमको बचाएगा, कैसे संभलेंगे। इसीलिए अंत का समय है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यदि पत्नी विश्वासी है और पति विश्वासी है, तो पत्नी के विश्वास के द्वारा उद्धार हो जाएगा, दोनों के लिए ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये तो मसीहियों की बात में क्रिश्चियंस की बता रहा हूं, जो बाइबल सिखा रही है। हालेलुया, जो बाइबल सिखा रही है तो वो बता रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग मसीहियों में भी, अब बताइएगा कि 2 लोगों को, लेडी को जो मैं देख रहा था, वो लिख रही हैं कि 80-40 की उम्र में इश्क करके देखना चाहिए। क्या ये मसीह सिखा रहा है? क्या मसीह से? बाइबल में तो लिखा है, यदि मन में तुमने किसी के प्रति सोचा भी, इश्क का मतलब क्या हो गया, क्या होगा इसमें? सब वही तो गंध मचेगा ना, वही तो गंध करने के लिए कर रहे हो ना, वही तो इश्क। और इश्क है क्या बताइए? और तो कुछ है ना, और तो कुछ भी नहीं है ना। और प्रभु कह रहा है कि जो अपने मन में किसी स्त्री के प्रति या कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति विचार यहाँ करते, तो समझो उन्होंने गुनाह कर दिया। अब ये तो प्रभु तो ये बता रहे हैं, लोग मसीह पीछे मसीह नाम लिख देते हैं, मेरा नाम ये है, पीछे मसीह लिख दिया। प्रोफाइल कौन सी? क्रिश्चियन की। ये क्रिश्चियन औरत है, हाँ, उनकी शादी भी हुई भी है, उनके बच्चे भी, वो औरतें भी हैं, और इस उम्र में पहुंची है तभी तो लिख रही हैं, ऐसा वीडियो डाल रही हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम है। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम में आप चुने हुए की श्रेणी में हैं, आप चुने हुए हैं, और आपके द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे बचेंगे। यीशु मसीह के नाम में आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा गलत काम करना चाह रहा होगा, पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, ऐसा कुछ होने भी जा रहा होगा। यीशु मसीह के नाम में आपके इर्द गिर्द ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जहां तू रहेगा, जहां तू रहेगी, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा, और तेरे देश में ना तो कोई भांज होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। मैं सेनाओं का यहोवा युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। हाँ, हो रहा है ऐसा, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे, हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे देश में ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तेरी गली में, तेरे नगर में जिनका तुम बोझ रखते हो, जिनके लिए तुम प्रार्थना करते हो, खुदावन उनके लिए ऐसा होने नहीं देगा। प्रार्थना करो, हे पिता, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी
पूरी हो जाए। खुदाबंद बहुत बुरा चल रहा है, प्रभु क्या करें। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन करके रखा। जैसे मैं शुरू में आप लोगों से पूछ रहा था प्रार्थना कैसी चल रही है। हाँ, मैं 2 घंटे प्रार्थना कर रही हूँ, मैं 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बस में जब ट्रेवल करता हूँ तब भी प्रार्थना करता हूँ। हम प्रार्थना का जीवन कर रहे हैं। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना जब कर रहे हैं मसीह की ज्योति उतरती है, पवित्र आत्मा उतरता है। जितने एरिया में वो रोशनी होती वहां अंधेरा नहीं हो सकता। जब आप ट्रेवल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई है जो मरने जा रहा है लेकिन वो रोशनी उसको बचा लेगी। हालेलुया। उसको कोई है जो गलत काम करने जा रहा है, कोई है जो गलत करने जा रही है, आपके द्वारा सही हो जाएगा। आपने एक बोझ रखा है। हे परमेश्वर, दुनिया में बहुत बुरा हाल है सर, बहुत परेशान लोग हैं प्रभु जी। उस औरत का कोई अफेयर भी नहीं है, पति पर नशा करता था, काम नहीं करता था, दुखियों के बेचारी मारपीट करता था, वो उस पे शैतान दिमाग में बैठा, उसने उसको खत्म कर दिया। अब तक तो चलो जैसा था ठीक था, सही तो नहीं है। जो देखो जिसको लगती है वही समझ सकता है ना, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो बच्चे बिल्कुल ही अब तो बिल्कुल ही अनाथ हो गए ना। अब कौन उनको संभालेगा, वो क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कौन उनकी परवरिश करेगा। और वो जो वकालत करने वाली लड़की किस चीज की कमी थी। मान लो चलो कुछ केस ऐसे हैं, अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बहुत सारे केस हम सुन रहे हैं, चलो ऐसा है। लेकिन जो अभी हम इसको देख रहे हैं, दिमाग खिलता है ना। हालेलुया। सगे ताऊ का लड़का, और ताऊ भी इन्वॉल्व था, ताऊ भी जेल में, वो जो ताऊ का लड़का था वो भी जेल में, ये लड़की भी जेल में। करना क्या था, अरे भाई समझा सकते थे। जब ताऊ के लड़के को कहा देख ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये 1 करोड़ रुपए, इतने करोड़ हैं, 10 करोड़ की है ये, मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन माँ को मर मारा है। अब पता नहीं अंदर की कहानी क्या, जो न्यूज के माध्यम से हम तक पहुंचा, हम तो उसको देख रहे हैं। फिर भी सोचो, वो भाई होकर के क्या सकता है, बहन तुझे क्या दिक्कत है? अरे सब कुछ तो तेरा ही है, तू वकालत कर रही है, तू वकील बन जाएगी, तेरी अच्छी शादी होगी, क्यों चिंता कर रही है? और तू इतनी गलत बात कैसे सोच सकती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, सलाह ले रहा है, तो सलाह देने वाले कौन से? ठीक है, हम तेरी माँ को मारने के लिए तैयार हैं। और लड़का गया अपने पापा के पास, पापा को कहा पापा इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम ऐसा कर देते हैं। बाप भी तैयार हो गया। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो चूकता नहीं है, वो चूकता नहीं है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के समीप संगति कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि ये अन्य जाति के लोग हैं, कि मसीह के लोग जो वो ऐसा नहीं करते होंगे, उनमें इस तरह के कर्म नहीं होते होंगे? हाँ होते होंगे, होते होंगे, क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति आदम गिर गया, सबसे पहली स्त्री हव्वा गिर गई, और बड़े बड़े खुदा के लोग भी गिर गए। तो क्या ये नहीं गिर सकते? यार ये गिरेंगे तभी जब सावधानी हटेगी। दाऊद जो इतना बड़ा योद्धा था, दाऊद जो परमेश्वर का इतना प्रेमी था, परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे मन का एक मिल गया। एक दिन वो छत पे टहल रहा था, और जब छत पर टहल रहा था तो उसकी नजर कहीं गई, और उसने एक बड़ा गुनाह कर दिया। औरत के साथ चलो ठीक है, ओके, उसके पति को भी मरवा दिया। और ये बात प्रभु को बहुत बुरी लगी। हालेलुया, है ना। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें समझ में, कुछ नहीं करना है। इन चीजों को जब आप तक पहुंची है, ये सब चल रहा है। हे प्रभु, उस लड़की ने, उस औरत ने, उसने ऐसे, और समझेगा इनका अंत पता है क्या है? कुछ दिन का आराम होगा, कुछ दिन का सुकून शायद मिला, गैर औरत गैर मर्द के साथ हो सकता है, लेकिन उसके बाद आजीवन जेल। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कैसे बचेंगे? एक लड़की को 13 साल की बच्ची को किडनैप किया, और इतना बुरा हुआ, बहुत मतलब कितना मन दुखी होता है। तो उस बच्ची का कसूर, वो ड्राइवर जो वो बाप नहीं होगा, वो पति नहीं होगा, उसकी कोई माँ नहीं थी,
सब कुछ रहा होगा, होटल में जिन्होंने किया वो सबका भी रहा होगा, ठीक है। आज वो अपने आप से नजर भी नहीं मिला पा रहे होंगे। ओके, चलिए ये बता दिया, आप समझिएगा कि पास्टर जी हम क्या करें। अन्य भाषा, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो शैतान समझ नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर से हमारा डायरेक्ट रिश्ता बनता है। आमीन। ओके, एक बार एक लड़की को कुछ लड़कों ने किडनैप किया और उसको कार में बिठा करके ले गए, आगे लेकर के चले गए। अब लड़की को क्या करना चाहिए था? शोर मचाए, चीखे चिल्लाए, लेकिन कौन 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 सुनेगा। इस लड़की ने क्या किया, इसने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब ये अन्य भाषा में प्रार्थना करती रही तो जैसे कि दाऊद बोलता है, क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? नहीं, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। क्या मैं चीखूं, चिल्लाऊं, क्या करूं? कौन बचाएगा? मुश्किल है, ये सब नहीं संभाल सकते, लेकिन यहोवा संभाल सकता, यहोवा बचा सकता। उस लड़की ने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया और उन लड़कों में कुछ गलतफहमी हो गई और उस लड़की को उधर फेंक करके चले गए। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हमें कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई मैं तुम्हें जितनों को आती है प्रभु आपको आशीष, जितको नहीं आती है आप रा से करना शुरू कीजिएगा और निश्चय ही परमेश्वर आपको बचाएगा। और खुदा का वायदा है, माँ भूल सकती है, पति छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकती है, ये दुनिया त्याग सकती है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी भी माँ के लिए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। दुनिया तो चलो पति पत्नी दूसरा है, दूसरी हो जाएगी, ये अलग बात हो गई, लेकिन माँ लिखा है कि हाँ, क्या ये हो सकता कि एक दूध पीते बच्चे को, गर्भ से जन्माए बच्चे पर माँ दया ना करे? हाँ, ये तो हो सकता, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा तो उसको पूरा भी वही करेगा। लेकिन कब होगा? अगर आप दरवाजा खटखटा नहीं रहे हैं तो नहीं खुलेगा, अगर आप ढूंढ नहीं रहे हैं तो नहीं मिलेगा, यदि आप अगर आप मांग नहीं रहे हैं तो नहीं मिलेगा। मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर संभाल प्रभु राजा। और जितना मैंने आप लोगों को बताया, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, शैतान चाल चल रहा है, शैतान गलत काम कर रहा है, लोगों को मार रहा, हत्याएं करा रहा है, उनको उलझा रहा है। बाद में शायद वो सोचते होंगे ये मैंने क्या कर दिया, मेरी अकल घास चढ़ने चली गई थी, हाय मैं क्या कर गई, मैं क्या कर गया। वो जो 14 करोड़ की प्रॉपर्टी वकालत कर रही है और सब कुछ उसी का ही है, वो क्या सोच रही होगी अपने आप में, हाय मैंने क्या कर दिया। पुलिस जब उसको पकड़ने आई तो वो बातें बनाने लगी, तुम्हें पता ना कौन हूँ, मैं भी लॉ कर रही हूँ, मुझे भी पता है, वकालत कर रही हूँ मैं भी, मुझे भी पता है। ओके, पुलिस वालों को सब पता ही चल गया था किसने क्या किया। उसको लेकर के गए, आराम से बिठाया, चाय पिलाई, फिर बोला कि अच्छा बताओ तुमने अपनी माँ को क्यों मारा है। बावली हो गई, कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, क्योंकि जिसके साथ क्या तेरा ताऊ भी जेल में अरेस्ट हो चुका है और जिसके द्वारा तेरे भाई के द्वारा वो भी अरेस्ट हो चुका और जिनको सुपारी दी थी वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। अब तू बता ए खुदा हम क्या करें? तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। आमीन। मैंने बोला आप लोगों को शुरू में, आप वचन को आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा भी लिखा है, हाँ तेरे निकट हजारों तेरे दाहिने हाथ, एक हाथ 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे बुरी बातें, शैतान गलत चाल को लेकर के आया, गलत बात को लेकर के आया, गलत पुरुष को स्त्री को लेकर के आया। जब पवित्र आत्मा में तुम बने रहते हो वो आएंगे, लेकिन 7 मार्गों से होकर के भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम हार जाओ, इसलिए नहीं बुलाया
बुलाया कि तुम शर्मिंदा रहो, इसलिए नहीं बुलाया कि तुम जीवन को यूं ही खत्म कर दो, पर इसलिए बुलाया कि तुम विजयी हो यीशु मसीह के नाम में। और हमें हारने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, विजयी होने के लिए, और हम विजयी होंगे नहीं, विजयी हैं।